हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि फाइनल टर्म के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है बच्चों वो किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, तो ये हम 5 सैंपल पेपर की सीरीज निकालेंगे, तो फटाफट से चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक भी पेपर मिस नहीं होना चाहिए ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। ये सैंपल पेपर 1 है, ईवीएस का है। ठीक है, आपका पेपर जो है बच्चों वो 80 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी। जो पार्ट ए है उसमें आपसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं, 20 एमसीक्यूज है, 2-2 नंबर के जो है वो एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है वो है विद योर ग्रैंड पेरेंट्स यू शुड। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉट वेस्ट टाइम, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ज्यादातर टाइम स्पेंड करना चाहिए या बात नहीं करनी चाहिए। तो आपको ज्यादातर टाइम जो उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट कैन बी प्रिजर्व बाय ड्राइंग। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है जिनको कि सुखाकर जो है वो उनको मतलब सुरक्षित रखा जा सकता है। तो फेनुग्रीक मतलब मेथी और सेब को भी सुखाया जाता है। ठीक है, कोरिएंडर यानी धनिया और फिग अंजीर को भी। ठीक है, जिंजर और आंवला इनको भी सुखाया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन वर्क वेल फॉर द आईज एंड आई साइट। आईज लाइट, ठीक है, या आई साइट कह लो। तो आंखों की रोशनी और आंखों के लिए कौन सा विटामिन जो है वो अच्छी तरीके से काम करता है। तो विटामिन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीटी उषा जो है वो क्या है, हॉकी प्लेयर है, मेल एथलीट है, इंटरनेशनल एथलीट है या बॉक्सिंग प्लेयर है। तो वो इंटरनेशनल एथलीट है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विलेज ऑफ मोहन इज फुल ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ रिवर ओवरफ्लो, व्हाट शुड मोहन डू। तो मोहन जो है जिस गांव में रहता है वहां पर रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, मतलब जितना पानी आ सकता है उससे ज्यादा पानी उसमें आ गया है। तो मोहन को क्या करना चाहिए, उस पानी में नहाना चाहिए, उस पानी को पी लेना चाहिए, हेल्प अदर्स टू गेट रेड ऑफ वाटर, जो ये एक्सेस पानी है उससे छुटकारा पाने के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए। तो उस पानी से मतलब उस पानी से छुटकारा पाने के लिए मदद करनी चाहिए। What are the disadvantages of cutting forest? जंगलों को काटने का क्या नुकसान है। Get a new area for new cities, न्यू सिटीज के लिए जगह मिल जाती है, रेलवे ट्रैक के लिए एरिया मिल जाता है। जो वाइल्ड एनिमल्स है वो रेजिडेंशियल एरिया जहां पर लोग रहते हैं वहां पर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें जो है वो खाने की तलाश में जो कह सकते हो उधर आना शुरू हो जाते हैं, या न्यू इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो डिसएडवांटेज यानी नुकसान। तो ये नुकसान है कि वो शहर मतलब कि एरियाज में जहां पर लोग रह रहे हैं वहां पर आना शुरू कर देते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ। तो लीव्स के जो है मतलब जो प्लांट्स है उनकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है, किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अगर आपको जो है ये मैचिंग दी गई है, इसमें आपको मैच करने को बोला है, तो आप मध्य प्रदेश के साथ जो है वो क्या मैच करोगे। ठीक है, पहले मैं आपको मैचिंग करके जो है वो बता देती हूँ। तो ये सबसे पहले समझ लेते हैं है क्या। ये स्टेट्स का नाम है और ये ट्राइब्स हैं। ठीक है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं उसके साथ आपने मैच करना है। तो असम जो है, असम में कौन सा जो है वो कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, बोडोज। ठीक है, राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं भील। मध्य प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं, गोंड। ठीक है, और झारखंड जो है उसमें कौन से पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है मुंडा। तो इसमें बोला गया है कि मध्य प्रदेश के साथ आप किसे मैच करोगे, तो मध्य प्रदेश के साथ आप मैच करोगे गोंड। ठीक है, अगला जो है आपका क्वेश्चन वो है कोल्ड स्टोर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग। जो कोल्ड स्टोर्स होते हैं उनको उसमें क्या स्टोर किया जाता है, फ्रूट्स भी रखा जाता है, ठीक है, वेजिटेबल्स भी रखा जाता है, दोनों रखे जाते हैं, कुछ नहीं रखा जाता, तो दोनों रखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश कैन लिव ऑन वाटर एज वेल एज ग्राउंड। इसमें से कौन सा एनिमल है, ठीक है, जो कि पानी में भी रह सकता है और ग्राउंड पर भी रह सकता है। तो फिश तो पानी में ही सरवाइव कर सकती है, शार्क जो है वो भी पानी में ही सरवाइव कर सकती है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल लैंड और वाटर दोनों पर रह सकता है। ठीक है, तो क्रोकोडाइल इसका आंसर होगा। तो या फिर कहा है सारे, तो सारे तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्रोकोडाइल जो है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किला मुबारक जो है वो कहाँ पर है। तो बच्चे आपको ये पता है ये किला मुबारक कहाँ पर है, भटिंडा में। विच सीड इज यूज एज स्पाइस। इसमें से कौन सा बीज जो है वो मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हल्दी, टर्मरिक यानी हल्दी, मेज मक्की, मिलेट होता है, बाजरा, ठीक है, या सारे। तो मसाले की तरह तो सिर्फ हम टर्मरिक इस्तेमाल यानी हल्दी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टर्मरिक इसका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी से किन चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आईसाइट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसकी जो है वो लंबी जीभ होती है, लॉन्ग टंग है तो कैमलियन का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश कैन स्विम डिस्पाइट बीइंग बर्ड, होते हुए भी ये जो बर्ड है ये तैर सकती है, तो फ्रॉग तो कोई बर्ड है नहीं, फिश भी बर्ड है नहीं, डॉग भी बर्ड है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, पेंगुइन। खरीफ क्रॉप इज, पैडी है, मेज है, दोनों ही खरीफ क्रॉप है या नन, इसमें से कोई भी खरीफ क्रॉप नहीं है, तो पैडी और मेज यानी चावल और जो मक्की है, ठीक है, दोनों ही खरीफ क्रॉप है। स्टूडेंट्स प्रिपेयर डैश इन कंप्यूटर, स्टूडेंट्स कंप्यूटर में क्या बनाते हैं, चपाती यानी रोटी बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं या टेबल बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू लिसन, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो है क्या सुनने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्लेइंग में कुछ चीज सुनोगे नहीं ना, बिल में भी नहीं सुनोगे, और तो हो ही नहीं सकता, तो सॉन्ग्स केवल आप सुन सकते हो, ठीक है। कच्चा हाउस किस चीज से बना है, सीमेंट से, बैम्बू यानी बांस से, बर्फ से या नन ऑफ दीज, तो बैम्बू से बना होता है, ठीक है। हनी बी लिव्स इन, हनी बी जो है वो किस में रहती है, वो कॉलोनीज में रहती है। अगला क्वेश्चन जो है वो माइंड मैपिंग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाउसेस पूछे हैं, एक एक नंबर का आपको जो 5 ओवल दिए गए हैं एक एक नंबर के हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो कौन कौन से हाउसेस पता है, सबसे पहले इग्लूज होता है, ठीक है। अगला जो टाइप ऑफ हाउस है वो होता है हमारा ट्री हाउस, इसके बाद जो हमारा हाउस है वो है बोट हाउस, ठीक है। नेक्स्ट तरीके का जो हाउस होता है वो होता है हमारा टेंट हाउस और कैरावैन। कैरावैन क्या होता है बच्चों, जो गाड़ी में ही घर बना होता है, ठीक है, उसे हम लोग कैरावैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तो मैचिंग है, तख्त ए अकबरी जो है उसको, उसकी मैचिंग जो है वो कलनौर के साथ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आम खास बाग, तो आम खास बाग जो है वो सिरहंद के साथ मैच हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका बौद्धि स्तूप, तो बौद्धि स्तूप जो है वो संघौल के साथ मैच हो जाएगा। सराय अकबर वो अमानत खान के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो मैचिंग हो गई। नेक्स्ट पार्ट सी है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, दो नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कि आयरन की कमी यानी कि बॉडी में लोहे की कमी की क्या सिम्टम्स है, लक्षण है। तो नेल्स पर जो है वो पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, सफेद कलर के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर आर द ट्री हाउस बिल्ट, जो ट्री हाउस है वो कहाँ पर जो है वो बनाया जाता है, तो ये फॉरेस्ट में बनाया जाता है और बिल्ट ओवर द ट्रीज, ट्रीज के ऊपर बनाया जाता है। विच इंसेक्ट लिव इन कॉलोनीज, कौन सी कीड़े मकोड़े जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं यानी कि झुंड में रहते हैं, तो एंड्स चींटियां, टर्माइट्स यानी दीमक, हनीबीज यानी मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है व्हाट नीड ऑफ एनिमल शुड वी टेक केयर ऑफ, तो एनिमल्स की कौन कौन सी जरूरतों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ एनिमल्स, हमें हर तरीके की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए एनिमल्स की। वी शुड प्रोवाइड प्लेस फॉर देयर लिविंग, हमें उन्हें जगह देना चाहिए ताकि वो रह सके, खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए, टाइम टू टाइम मेडिसिन और इंजेक्शन भी देने चाहिए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट कोल्ड एंड रेनी सीजन, उन्हें ठंड गर्मी और बरसात से भी बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट्स फेस प्रॉब्लम इन स्टडिंग, जो माइग्रेंट्स होते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है, कभी वो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कभी मुंबई में पढ़ रहे हैं, कभी जो है वो हरियाणा में पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से जो अलग अलग जगह पर पढ़ते हैं तो उनको किन प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, ठीक है। उनको जो है वो सामना करना पड़ता है, क्यों सामना करना पड़ता है, तो क्योंकि लैंग्वेजेस जो है वो हर स्टेट्स की अलग अलग है, ठीक है। तो ये है रीजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है इन ओल्ड टाइम्स व्हाट काइंड ऑफ टॉयज डिड द चिल्ड्रन हैव, पुराने जमाने में बच्चे किस तरीके के खिलौनों से खेला करते थे, तो जो खिलौने होते थे वो मिट्टी के होते थे, वो मिट्टी के खिलौने से ही केवल खेला करते थे, यानी कि क्ले से जो है वो उस टॉय से खेलते थे जो क्ले से बने होते थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सैंपल पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।